अनुपमा तो देवी भक्त हैं और हैं गुजरात से, तो उनके यहाँ तो नवरात्रि का ये त्योहार मनाया जाएगा खूब धूमधाम से। क्या कहा, हो रही है यहाँ पे धूमधाम क्योंकि आया है एक नया ट्विस्ट। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के पास। इनफ नाउ, बस करो। इसलिए जब हम अपनी बेटी को कुछ समझा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? हमें अपनी बेटी से क्या कहना है क्या नहीं, इसका फैसला हम खुद करेंगे। तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अनुपमा वर्सेस वनराज। किंजल के लिए ना तो मैं फैसला करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। फैसला जो भी होगा वो किंजल का होगा और किसी का नहीं। फैसला वो करेगी, वो किंजल खुद लेगी। आपने जब मुझे धोखा दिया था तब सबने मुझे भी बहुत समझाया था, ज्ञान की पुड़िया दी थी, दबाव डाला था। फिर शुरू हुई अनुपमा और वनराज की बहसबाजी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में वनराज और बाप पहुंच गए हैं अनुपमा के घर किंजल को मनाने के लिए और वापस घर लाने के लिए। वनराज पूरी कोशिश कर रहा है किंजल को समझाने की और बाप भी अपनी कोशिश कर रही है और तोशु को एक और मौका देने की बात कह रही है। ये सुनकर किंजल परेशान है। मेरे लिए तुम तोशु से कम नहीं हो। प्लीज प्लीज बेटा अपने घर चलो। ये हमारे घर का मामला है, हम इसे घर तक ही रखते हैं। घर जाने से मेरा दुख कम हो जाएगा पापा, आंसू आने कम हो जाएंगे। आंसू आने कम नहीं होंगे बेटा, लेकिन तेरे आंसुओं को पोंछने वाले बढ़ जाएंगे। और आए घर में तो अपने खुद के आंसू भी छुप के बहाने पड़ते। यहाँ पे परी को संभालने के लिए अनुपमा है, लेकिन हमारे घर में परी को संभालने के लिए हम सब हैं बेटा। और फिर बापूजी के बारे में भी तो सोच, उनकी क्या गलती है? वो क्यों अपनी परपोती को देखने के लिए तरसते रहे बेटा? जानता हूँ तुम्हें अपनी मम्मी चाहिए, लेकिन बेटा जब भी तुम्हारा मम्मी से मिलने का मन करे तो तुम यहाँ पे चली आना, या फिर वो तुमसे मिलने चली आएगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमको। और देख, ऐसी भी सजा मत देना कि उसका असर तोशु से ज्यादा तुम पर और बच्ची पर पड़े। बेटा तुम्हें जो भी फैसला है ले लेना, बस घर चलो। अदालत भी तलाक के पहले 6 महीने सोचने का मौका देती है। अब जो बात कानून को समझ में आती है वो तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है? अपने घर चल और तोशु के साथ रह। अगर वो नहीं सुधरता है तो बाद में फैसला कर, पर अभी तो अपने घर चल। और फिर भी वो ना सुधरे ना तो कुछ फैसला लेना। वनराज और बा की बातें सुनकर किंजल असमंजस में है कि आखिर वो करे तो क्या करे, कि तभी वहाँ पहुँच गई अनुपमा, जो किंजल को परेशान देखकर बा और वनराज को समझाने लगी कि गलत किंजल के साथ हुआ है तो फैसला भी वही लेगी, उस पर जोर जबरदस्ती ना की जाए। आप लोग इससे मिलने आए हैं, इससे बात करने आए हैं, अच्छी बात है। मेरे लिए बात कीजिए और उसे मजबूर मत कीजिए, इस पे दबाव मत डालिए। नहीं, हम तो सिर्फ समझा रहे थे। बात छुरी चाहे चाशनी में ही क्यों ना भीगी हो, काटती है तो दर्द तो होता ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को किंजल की चिंता नहीं है, या आप लोगों को उससे लगाव नहीं है, या आप लोग उसे प्रेम नहीं करते। बहुत करते हैं, जानती हूँ। हमारे यहाँ पर प्रेम के साथ साथ प्रेशर फ्री में मिलता है। हम भले ही बात करते हैं समझाने के लिए, लेकिन उन बातों में पता नहीं कब दबे पाँव प्रेशर चला आता है, हमें भी पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। किंजल का तन और मन दोनों चोट खाए हुए हैं, इसे और उलझन में मत डालिए। कांच भी गिर के टूटता है तो उसे भी समेटने में, जुड़ने में समय लगता है। ये तो रिश्ता है, इसे समय दीजिए ना। और ये कोई ऐसे बिजली का बटन तो नहीं है कि तो उसने गलती से ऐसे ऑफ कर दिया है और आप लोग आके ऑन कर देंगे। इसे समय की जरूरत है, समय दीजिए। और किंजल उस घर में वापस जाती है नहीं जाती है, जो कुछ भी करती है फैसला उसका होगा, उसके दिल से वो फैसला करेगी, आप लोगों के दबाव में आकर नहीं। और बा मैं इनफ नाउ अनुपमा, इनफ नाउ, बस करो। इसलिए जब हम अपनी बेटी को कुछ समझा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? हमें अपनी बेटी से क्या कहना है क्या नहीं, इसका फैसला हम खुद करेंगे। तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। किंजल के लिए ना तो मैं फैसला करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। फैसला जो भी होगा वो किंजल का होगा और किसी का नहीं। फैसला वो करेगी, वो किंजल खुद लेगी। आपने जब मुझे धोखा दिया था तब सबने मुझे भी बहुत समझाया था,
ज्ञान की पुड़िया दी थी, दबाव डाला था। बस फिर क्या, अनुपमा की बातें सुनकर वनराज फिर से अनुपमा के खिलाफ खड़ा हो गया। अब देखना होगा कि किंजल का फैसला क्या होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।